दोस्तों रिसेंटली पाकिस्तान के कई सारे इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए, जिनमें जल्जले की शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई। तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है जब कुदरती आफात और हादसात ने हर तरफ तबाही मचा दी थी। सैलाब, तूफान, वबाई अमराज और जल्जले ये ऐसी कुदरती आफात हैं जिन्हें रोकना तकरीबन नामुमकिन है। दोस्तों इससे पहले पाकिस्तान में 8 अक्टूबर 2005 की सुबह 8:50 पर पाकिस्तान में आने वाला जल्जला आपको याद होगा। इसकी शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई थी और 80,000 से ज्यादा लोग इस जल्जले में अपनी जानें गंवा बैठे थे। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये जल्जले आते क्यों हैं, किस वजह से आते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जमीन के स्ट्रक्चर के बारे में। जमीन की 4 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर को क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट जमीन का वही ऊपर वाला हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है, जिसके ऊपर हम चलते हैं, जिसके ऊपर हम रहते हैं। जमीन की दूसरी लेयर को मेंटल कहा जाता है। इस लेयर में कई सारे पत्थर पाए जाते हैं और इस हिस्से की थिकनेस यानी मोटाई बाकी लेयर्स की निस्बत सबसे ज्यादा होती है। और इसके बाद जमीन का आउटर कोर और इनर कोर शुरू हो जाता है। दोस्तों जल्जले जमीन की सबसे ऊपर वाली लेयर यानी क्रस्ट में होने वाली तब्दीलियों की वजह से आते हैं। जमीन की इस बाहर वाली लेयर में टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती हैं। ये प्लेट्स एक्चुअली में सॉलिड पत्थरों की बड़ी बड़ी स्लैब्स होती हैं। ये प्लेट्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और लंबाई के हिसाब से एक प्लेट लाखों स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैली हुई होती है। दोस्तों अब आते हैं अहम सवाल की तरफ कि जल्जले क्यों और कैसे आते हैं। दोस्तों जमीन के इनर कोर में मैग्मा यानी पिघला हुआ मादा मौजूद होता है। ये मैग्मा एनर्जी खारिज करता है। एनर्जी खारिज करने की वजह से जमीन की ऊपर वाली लेयर में मौजूद प्लेट्स में हरकत पैदा होती है। ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती रहती हैं और एक दूसरे की जानिब सिरकती रहती हैं। बाज दफा ऐसा हो जाता है कि इन प्लेट्स के किनारे एक दूसरे में फंस जाते हैं। तो इस दौरान बाकी प्लेट्स तो हरकत करती रहती हैं, लेकिन इनका किनारा दूसरी प्लेट में अटका हुआ होता है। सो इसलिए इस दौरान मैग्मा से बनने वाली एनर्जी जमा होती रहती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि प्लेट की हरकत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आखिरकार इन प्लेट्स के किनारे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोर होने वाली सारी एनर्जी अचानक से खारिज हो जाती है। सो उस एनर्जी के इखराज की वजह से अर्थक्वेक वेव्स यानी जल्जले की लहरें पैदा होती हैं, जिनसे जमीन हिल कर रह जाती है और हमें फील होता है कि जल्जला आ रहा है। दोस्तों जल्जला आने की आम तौर पर 4 वजह होती हैं। पहली वजह तो टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत है। दूसरी वजह जमीन के इनर कोर में पाया जाने वाला मैग्मा है। आतिशफशां फटने के बाद मैग्मा जमीन के अंदरूनी हिस्से से बाहर फूट जाता है, जिसकी वजह से जमीन में एक खला पैदा होता है। इस खला को पूरा करने के लिए पत्थरों में हरकत पैदा होती है, जिससे फिर जल्जला आता है। दोस्तों जल्जले की तीसरी वजह न्यूक्लियर धमाके होते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में जब न्यूक्लियर तजर्बे होते हैं तो भी जमीन में वाइब्रेशन क्रिएट होता है। और इसके अलावा बाज मामूली नौयत के जल्जले ऐसी जगह पर भी आते हैं जहां माइनिंग हो रही होती है। जल्जले की शिद्दत का अंदाजा लगाने के लिए रेक्टर स्केल का इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता है। यह तरीका 1935 में अमेरिकन साइंटिस्ट चार्ल्स रेक्टर ने इजाद किया था। इसके मुताबिक जल्जले की शिद्दत अगर 7 से ज्यादा हो तो जल्जला खतरनाक नौयत का तस्वुर किया जाता है, और अगर 3 से कम हो तो इसकी नौयत शदीद नहीं होती। आमतौर पर 6 से 7 शिद्दत का जल्जला अपने मरकज से 100 किलोमीटर दूर तक महसूस किया जाता है। माहिरीन के मुताबिक जल्जले का दुरानिया आमतौर पर 1 मिनट तक का होता है। हर साल दुनिया भर में तकरीबन 13 लाख जल्जले आते हैं। इनमें से ज्यादातर की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3 से कम ही होती है। 8 या इससे ज्यादा शिद्दत का जल्जला पूरी दुनिया में आमतौर पर 1 साल में 1 आध बार ही आता है। दोस्तों होप्स हो कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।